आज जो है कई प्रांतों से यहाँ पर जो है मुसहर, हरिजन एवं जो है आदिवासी लोग और मुस्लिम बंधुओं ने आकर के राम मंत्र लिया है और रामपंथ पंथाचार के अंतर्गत रामपंथ के अंतर्गत राम मंत्र लेकर के भगवान राम के सानिध्य में रहने का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत भटक चुका हूँ, अब नहीं भटकेंगे और भगवान के राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है। और इस प्रकार से आज यहाँ 1100 विशाल भारत संस्थान में 1100 लोगों को राम पंथ के अंतर्गत आज उन्होंने मंत्र दीक्षा ली है और अब वो सत्कर्म करने के लिए तैयार हैं, वो राम जी के पथ चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। और उसी कड़ी पे यहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो मुस्लिम महिलाएं आरती उतारती हैं, वो भी मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर आरती उतारी है, जहाँ पर भेदभाव खत्म होता है और भगवान के राम के चरण चिन्हों पर बढ़ने की सब चेष्टा कर रहे हैं। महादीक्षा 1100 लोगों ने लिया, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मुसलमानों ने भी कुछ लिया जिस तरह हाँ, मुस्लिम महिलाओं ने आज आरती उतारी है? मुसलमान भी लगभग 100 की संख्या में मुसलमान भी रहे होंगे और अब गिनती तो नहीं, लगभग मुझे अंदाज़ ऐसा है कि इतने लोग वो भी रहे होंगे। बाकी आदिवासी क्षेत्र से, घुरावल से और सोनभद्र से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो इस प्रकार से 1100 लोगों ने आज मंत्र दीक्षा ली। जिस तरह से मुसलमान अगर हिंदू धर्म में आते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, तो मुस्लिम जो धर्मगुरु फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को तरह तरह। तो जब उन्होंने अपना जो घर वापसी कर ली, अब फतवा जारी किस पर करेंगे भाई? हम जब तुम्हारे पर रहेंगे तब ना हम फतवा जारी हम पर करोगे। अब तो हम भटके हुए थे, हम कोई धर्म परिवर्तन यहाँ थोड़ी सी कराने के लिए बैठे। घर वापसी है। जैसे जो लोग भटक गए हैं, जो जिन लोगों ने कुछ समय पहले जो है हिंदू धर्म से और इस्लाम धर्म को कबूल किया था, चाहे वो तलवार के बल पर चाहे किसी प्रकार से, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह से भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता है। तो लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म में आ रहे हैं, अपने राम जी को, अपने आराध्य को, अपने इष्टदेव को, अपने पूर्वजों को मानना शुरू किया। वो समझ रहे हैं कि मैंने गलती किया उस समय, चाहे भैंसे चाहे जैसे, लेकिन अब उन्होंने गलती स्वीकार करके भगवान के पथ चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं और सही मार्ग चलने के लिए तैयार हैं, शांति का मार्ग चलने के लिए तैयार हैं। तो उसमें भेद बाधा किस बात का? और फिर जब तुम्हारे हम उसमें रहेंगे तब ना तुम हमको फतवा जारी करोगे। हमने तो अब राम जी को कबूल कर लिया है ना। तो गुरु जी, आप लोग को आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से महिलाएं आज भी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आई हैं यहाँ पे, आप घर वापसी बता रहे हैं, तो आप लोग को आपत्ति नहीं है? क्यों आपत्ति होगी? भगवान तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। अगर कोई हमारे इष्ट देव को आराधना करना चाहता है, पूजना चाहता है, तो भगवान तो कोलभीलों को भी अपनाया। भगवान ने क्या नाम से मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जानवरों को उन्होंने अपनाया, गीत को अपनाया, बानरों को अपनाया। तो क्या बानरों से गए गुरे मुसलमान हैं? तो भगवान तो सबको, लेकिन हाँ, निश्चल होकर के, निर्मल होकर के भगवान की आरती उतारो, भगवान को अपना इष्टदेव मानो तो स्वीकार है। लेकिन कपट रखोगे तो उसका परिणाम उनको प्राप्त होगा। नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। जी, आज आप लोगों ने यहाँ पे भगवान श्री राम की आरती की, तो ऐसा क्या लगा कि आज आपको भगवान क्या कुछ लगा? देखिए, प्रभु श्री राम की आज हम सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के आरती उतारी। आज उनका जन्मोत्सव खुशी के साथ लोग मना रहे हैं। यहाँ पे दीक्षा का संस्कार भी शुरू हुआ और हम सारे लोग ये मानते हैं कि प्रभु का नाम आते ही प्रभु राम शक्ति का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने जो भी चीज़ें सिखाई हमको, उस सभी चीज़ों को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सारे लोग कहते तो हैं कि राम राज आना चाहिए, लेकिन राम राज तभी आएगा जब हम सभी उनके आदर्शों पर चलेंगे, उनको मानेंगे। और हम भारत के रहने वाले कोई भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, लेकिन हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। आप पूर्वज को अपना श्री राम को मानती हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कि मुस्लिम जो धर्मगुरु है फतवा जारी करे आप लोग को? जिस तरह से लगातार फतवा जारी होती है, तो इस पर क्या करते आप लोग? घर वापसी आप लोग का मान लिया जाए? घर वापसी नहीं, क्योंकि हम सारे भारत के रहने वाले सारे लोग सनातनी मुसलमान हैं और घर वापसी का कोई सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि हम सारे लोग अपने घर में ही रहते हैं, तो उसमें वापसी की क्या बात है। और रही बात जो फतवा जारी करते हैं, तो उन फतवों को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि फतवा एक कागज़ के टुकड़े पे लिख देने से ना हम इस्लाम धर्म में वापस आएंगे, ना इस्लाम धर्म से खारिज होंगे। वो उनके कहने से क्या होता? हमारा धर्म हमारे लिए, अपने लिए है, ना कि उनके बनाए हुए उस पर चलने के लिए हम लोग का है। तो हम लोग ऐसे मौलानाओं को नहीं मानते हैं, ना उनकी धमकियों से डरते हैं, ना उनके फतवों से डरते हैं, बल्कि जो समाज के लिए जो हितकारी है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और लगातार बनारस में हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते आए और यहाँ पे सारे लोग यही मिसाल पेश भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। भगवान श्री राम की आज आरती उतारी, आप लोग को कैसा लगा? कितना अच्छा लगा? क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये लगभग हम लोग 17-18 साल से ये आरती उतार रहे हैं और कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो ये उतार के अद्भुत अनुभूति होती है, खुशी होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदल सकते, हम
अपने धर्म को बदल सकते हैं लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदल सकते। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है। इंद्रेश कुमार। गुरु जी, आज जो यहाँ पे विशाल संस्थान है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आया था, शिक्षा दीक्षा लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज रामनवमी का दिन है, जब दुनिया के मालिक, जिसको कोई अल्लाह कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, ईश्वर परमेश्वर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, उनका प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतरण हुआ था हजारों लाखों वर्ष पूर्व। इसलिए उस नववर्ष, नवरात्रे, वैसाखी और विशेष रूप से रामनवमी पर आज दीक्षा समारोह कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों पार करते हुए हजारों आदिवासी समाज, जनजातीय समाज सम्मिलित हुआ और इसमें उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि उनको धर्म पर चलने का, सही रास्ते पर चलने का, संविधान के रास्ते पर चलने का, समाज के अंदर के सब भेद मिटाने का और भाईचारा लाने का रास्ता मिला है। और इस प्रकार से अमीर गरीब का भेद जाए, पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद जाए, जातिवाद का भेद जाए, छूत अछूत का भेद जाए, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, ऐसा जो राम का आदर्श था, जो राम राज्य की गुड गवर्नेंस थी, उसके भाव से ओतप्रोत कर यह दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। आयोजकों ने मुझे भी इसमें बुलाया था। ऐसे समय में समाज के अंदर दिशा दें। इसमें ऐसे भी लोग आए हुए थे जिनको लोग हिंदू और मुसलमान कहते हैं। मैंने देखा हिंदू दरगाह गए थे, वहाँ उन्होंने और इबादत पूजा की और उनकी पहचान को कोई खतरा नहीं हुआ, पहचान कायम रही। ऐसे ही मुसलमान महिलाओं ने, पुरुषों ने यहाँ पर राम जी की आरती की, उनकी पहचान को भी कोई खतरा नहीं हुआ। कट्टरपंथी राजनीतिक द्वेष रखने वाले लोग इनको भड़काते हैं और लड़वाते हैं। इसलिए और यह एक उदाहरण आ गया है, धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान, धर्मों में नफरत नहीं बल्कि धर्मों के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, त्योहारों में सम्मिलित होना। भारत सबके साथ और सबके विकास का देश था, है और सदा रहेगा। आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आरती उतार रही है, तो क्या इससे आप लोग को कोई आपत्ति नहीं हुआ? जबकि मुस्लिम धर्मगुरु फतवा जारी कर देते हैं। ऐसा है, फतवा कोई हुक्मनामा नहीं है, इसलिए आज मुसलमान फतवे को जो सच है वो मानता है कि एक सलाह है, परंतु उस सलाह में कहता है कि हर एक मौलाना भी ये बोलता है, सब नेता भी बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। तो जब मजहब वैर का रास्ता नहीं है, भाईचारे का रास्ता है, तो फिर फतवा क्यों? प्रश्न खड़ा होता है। हिंदू मज़ार पर गया तो फतवा नहीं निकला, परंतु मुसलमान पूजा करने आया तो फतवा निकला। तो फतवा देने वालों को अपना जहन बदलना चाहिए। इसलिए ये लोग एक लकुम दीनेकुम वलिया दीन के हैं, अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो, इससे कोई खतरा नहीं आएगा, बल्कि उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर करेंगे तो हमारी पहचान इंसानियत की, लोकतंत्र की बहुत ऊंची और उज्जवल पहचान बनेगी, जिसके लिए दुनिया में भारत प्रसिद्ध था। सब धर्मों के सम्मान के कारण, सब धर्मों में भाईचारे के कारण भारत अपने ज्ञान और विज्ञान से और समृद्धि से भरा हुआ था, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए मैं फतवा देने वालों से और भड़काने और लड़वाने वालों से कहूँगा कि वह गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर आएँ। आज भारत का प्रधानमंत्री, जिनकी विश्व में भी एक शक्ति बनी है, जिनकी इस देश में भी शक्ति बनी है, और सबको और वेलफेयर के नाते हुए सारी चीज़ें दे रहे हैं, इस रूप में आगे बढ़े। ये कार्यक्रम एक नज़ीर है,
एक फतवा है, एक आगे की उम्मीद है कि धर्मों के नाम पर दंगे नहीं होंगे, धर्मों के नाम पर फसाद नहीं होंगे, कट्टरता नहीं आएगी, सब धर्मों का सम्मान यह बढ़ेगा। तो गुरुजी इनको घर वापसी मान लिया जाए? ऐसा है कि जो लोग घर वापसी की बात करते हैं उनके मन जहरीले हैं, उन्होंने अपने मन के जहर को ठीक करना चाहिए।